सूरज अनिल का मोबाइल में गुलाब सिंह का नंबर देखते ही उसने गुलाब सिंह के पास कॉल किया। तभी आरव उनसे बोला कि पापा कई दिनों से घर नहीं आए हैं, जिसे सुनकर ईशा और सूरज गुलाब हवेली पहुंचकर सभी गुलाब सिंह को खोजते हुए स्टोर रूम में खोजने लगे। तभी ईशा गुलाब सिंह को बेहोश देख ली और सभी मिलकर उसे कमरे में लाए। जब गुलाब सिंह को होश में लाया गया तो उसने बिंदिया की सच्चाई बताने लगा कि उसने ही ईशा का वीडियो वायरल और मुझे धक्का दी थी, जिसे सुनते ही सूरज ने गुलाब सिंह को वादा करते हुए बोला कि अब बिंदिया नहीं बच पाएगी। इसके बाद वो बिंदिया को सभी जगह पागलों की तरह खोजने लगा। ईशा ने जब अपने घर के लोगों को बिंदिया की सच्चाई बताई तो सभी सुनकर हैरान हो गए और उसे बुरा भला बोलने लगे। इधर बिंदिया गुलाब सिंह से बचते हुए ईशा से मिलकर गुलाब सिंह की सच्चाई बताने लगी कि उन्होंने अनिल जीजू का इस्तेमाल करके रिया की शादी तोड़ना चाहते थे। इतने में सूरज उनकी बातें सुनकर वहां पहुंच आता है, जिस कारण ईशा बिंदिया की जान बचाने के लिए बीच में आ गई, जिससे मौका पाते ही वो भाग जाती है और ईशा सभी को बताती है बिंदिया ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता है। जब ताई माँ शिवजी के महापर्व महाशिवरात्रि की पूजा करने मंदिर जाती है तो गाँव की औरतें उन्हें बहुत ही बुरा भला करती हैं और मंदिर के पंडित जी पूजा करने से रोक देती हैं। ऐसे धीरे धीरे करके गांव के लोग सूरज के परिवार को परेशान करने लगे। इधर बिंदिया गुंडों से छिपते हुए गलती से गुलाब सिंह की पहली पत्नी ईशा की मां के पास पहुंच गई, क्योंकि गुलाब सिंह उन्हें कई सालों से किडनैप करके रखा था। तभी बिंदिया उन्हें पिछले बीते सभी दिनों को बताने लगी और उसने अपनी मोबाइल देते हुए ईशा की जान बचाने को बोली। वहां सूरज के परिवार वाले ईशा के साथ घर के सभी लोग मोहल्ले के डर से कमरे के अंदर ही शिवाराधना करने लगे। तभी ईशा की मां बिंदिया के द्वारा दी गई मोबाइल से ईशा के पास कॉल करने लगी और कॉल पर अपनी मां की आवाज सुनते ही दोनों अपने ख्यालों में डूब गईं। लेकिन ईशा की मां ये बात उसके घर वालों को बताने से मना कर दी। इधर हवेली में गुलाब सिंह अपनी अगली चाल चलते हुए और सच्चाई छिपाने के लिए सभी मोह माया त्याग कर एक सन्यासी का भेष धारण कर लिया, जिसे देखकर सभी अचंभव में पड़ गए। तभी सूरज ईशा को जबरदस्ती शिवजी की पूजा करने के लिए मंदिर ले आया, जिसे देखकर गांव के लोग उन्हें मंदिर से चले जाने को बोलने लगे, जिस कारण गुस्से में सूरज भगवान शिव का त्रिशूल लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। फलस्वरूप ईशा भगवान शिव की पूजा करते हुए अपनी माँ को देख ली, जिसे मिलते ही उसे अपने बचपन की याद आने लगी। तभी उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति मुझे बंदी बनाकर रखा था और वो आज मुझे मारना चाहता था, जिसे सुनते ही ईशा सदमे में आ गई। जिसे सुनते ही ईशा को उनके बातों पर विश्वास नहीं हो पाता और सूरज के पास जाने लगती है। तभी उसी समय गांव के कुछ लोगों मिलकर सूरज के परिवार के लोगों को मारने के लिए गैस का सिलेंडर जलाकर घर के अंदर फेंक दिए, जिसे देखते ही ईशा बिना कुछ सोचे जलते सिलेंडर को बाहर लाकर बुझा दी। ईशा की मां गुलाब सिंह को देखते ही उन्होंने गुस्से में मारने जाने लगी, जिसे देखते ही सूरज गुलाब सिंह को बचाने के लिए ईशा की मां को गोली मार दी, जिस कारण ईशा अपनी मां के लिए फुट फुट कर रोने लगी, जिससे गांव के लोग सूरज को खूनी कहने लगे और उसे पुलिस सौंप दिए। जिसे देखते ही सूरज के पिताजी उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लगे और उसे पुलिस से बचाने के लिए गुलाब सिंह से विनती करने लगे, लेकिन उसने सूरज को छुड़ाने के बजाय और भी ज्यादा फंसा दिया। जिसके बाद ताई माँ ईशा को शांत कराने के लिए पास आने लगी, जिसे देखते ही ईशा को अपने पुराने सभी पल याद आने लगे कि किस प्रकार सभी मिलकर ईशा की माँ को भगौड़ी बुलाते थे।